बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और हम इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ रहे थे। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस्लामिक हिस्ट्री के रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इस्लामियात के जो पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है जी, आज हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। इसका मकसद ये है कि जो दोस्त इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं उसको आइडिया हो जाएगा कि पास्ट पेपर से हमने मतलब इसकी जो तैयारी है वो कैसे करनी है। और जो पोर्शन है वो इस्लामियात का ही होगा, यानी कि हम इस्लामियात के जो क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस अच्छा, आपने क्या करना है कि एक टैब में पास्ट पेपर खोल लेने हैं ताकि आप साथ साथ उसको पढ़ते भी रहें, और दूसरे टैब में यानी कि वीडियो चल रही होगी तो आपको उसकी समझ आती जाएगी, ठीक है जी। जो सबसे पहला मेरे पास पेपर है वो डिप्टी डायरेक्टर FIA का है। ये हुआ था जी 2008 में, सॉरी, ठीक है जी। और इसलिए इस्लामियात का पोर्शन जो है उसमें क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन नंबर 41 में वो कह रहा है इन विच सूरा इट इज़ एक्सप्लेन डैट हज़रत मोहम्मद इज़ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। इसके ऑप्शंस में है जी सूरह अहज़ाब, सूरह मोमिनून, सूरह मोहम्मद और सूरह बकरा, ठीक है जी। इसका जो आंसर है वो है सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब में ये एक्सप्लेन किया गया है कि मोहम्मद जो है वो अल्लाह के प्रॉफिट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सूरह अहज़ाब, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर है 41। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 42, ज़बूर वाज रिवील्ड टू हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद, हज़रत मूसा या हज़रत ईसा। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 42, जो तौरात है वो हुई हज़रत मूसा पर, ज़बूर हुई हज़रत दाऊद पर, इंजील हुई हज़रत ईसा पर, और कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ज़बूर किसके ऊपर रिवील्ड हुई। ज़बूर जो हुई वो हुई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, ठीक है जी। तौरात हुई हज़रत मूसा पर, ज़बूर हज़रत दाऊद पर, इंजील हुई हज़रत ईसा पर, और कुरान जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 43, नंबर ऑफ डॉटर्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 43, हजूर की जो बेटियां हैं वो हैं जी 4, ठीक है। सबसे पहली बेटी का नाम है हज़रत ज़ैनब, दूसरी बेटी का नाम है हज़रत रुकैया, तीसरी बेटी का नाम है हज़रत उम्मे कुलसूम, ठीक है जी। और चौथी बेटी का नाम है हज़रत फ़ातिमा, ठीक है जी। हजूर की 4 बेटियां थी, तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो है डी, यानी कि 4 बेटियां। और हजूर के 3 बेटे थे। बेटे कितने थे हजूर के? 3। उनका नाम है जी हज़रत कासिम,
दूसरे का नाम है हज़रत अब्दुल्ला, और तीसरे बेटे का नाम है हज़रत इब्राहीम। ठीक हो गई, 4 बेटियां थी। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर भी 4 है, और इनके जो बेटे हैं वो माशाल्लाह से 3 हैं, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44। 44 में वो कहते हैं कि विच इज़ नोन एज द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं जी फ़लस्तीन को। आंसर नंबर है जी इसका ऑप्शन होगा बी, फ़लस्तीन। अच्छा, फ़लस्तीन में ना बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं जिनकी पैदाइश भी हुई, और बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट हैं जिनका जो मज़ार है वो भी फ़लस्तीन में है, जैसे कि हज़रत इब्राहीम, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान, और हज़रत मूसा। ठीक है जी। और एक और बात भी है कि जो बैतुल मुक़द्दस है वो भी फ़लस्तीन में ही है, और ये मुसलमानों का पहला किबला भी रहा है, यानी कि तकरीबन हिजरत के बाद जब हजूर ने हिजरत की 613 में, जब हजूर ने हिजरत की तो तकरीबन 16 से 17 माह बैतुल मुक़द्दस की तरफ करके ही नमाज़ पढ़ी जाती थी, यानी कि मस्जिद अक्सा की तरफ। तकरीबन 16-17 माह के बाद फिर किबला की जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई, यानी कि 2 हिजरी में। ठीक है जी, 2 हिजरी में किबला की डायरेक्शन चेंज होकर मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ हुई। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है जी, हज़रत अली जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी शहादत कब हुई? हज़रत अली की शहादत जो है वो हुई थी 21 रमज़ान 40 हिजरी में। ठीक है जी। इनको शहीद करने वाले का नाम है जी अब्दुर्रहमान बिन अमर। ठीक है जी। इनकी जो शहादत है वो 26 जनवरी 661 में हुई। ठीक है जी। ये जो है ये बेसिकली खारजी था। जो हज़रत अली हैं वो 4th खलीफा हैं, यानी कि पहले खलीफा का नाम है जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इनका जो टेन्योर है वो बेसिकली 632 से 634 तक है। दूसरे खलीफा है जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इनका टेन्योर 634 से 644 तक है। जो तीसरे हैं वो है जी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इनका टेन्योर 644 से लेके 656 तक है। ठीक है जी। और हज़रत अली जो हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं, इनका टेन्योर है जी 656 से 661 तक। ठीक है जी। चलते हैं हम आगे, इनके क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है जी,
What is the first mosque on the earth? Sorry, which is the first mosque on the earth? पहली जो मॉस्क है जी वो है मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा कब बनी? मस्जिद कुबा जब हजूर ने हिजरत की थी मक्का से मदीना, 27 सफ़र को हिजरत स्टार्ट की थी, 8 रबीउल अव्वल को आप मदीना पहुंचे थे, सॉरी कुबा पहुंचे थे। ठीक है जी, 8 रबीउल अव्वल को, और यहीं पे ये पहली मस्जिद बनाई गई जिसको मस्जिद कुबा कहा जाता है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है जी, ईद प्रेयर इज फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है या कुछ भी नहीं है? ये वाजिब है जी। बेसिकली ईद की नमाज जो है वो 2 हिजरी को वाजिब हुई। 2 हिजरी में रोज़े भी फ़र्ज हुए थे, 2 हिजरी में जहाद भी फ़र्ज हुआ, और 2 हिजरी में ईदैन का हुक्म भी आया। ठीक है जी, 10 शबान 2 हिजरी को रोज़े फ़र्ज हुए थे। ठीक हो गया जी। और अगर हम बात करें जहाद की तो तकरीबन 27 गज़वात हैं, जिसमें से 12 का जिक्र जो है वो कुरान पाक में है, और 56 सरिया हैं। सरिया वो होता है जिसमें हजूर ने खुद शिरकत नहीं की होती बल्कि एक डायरेक्शन दी होती है। ठीक हो गया जी। हम चलते हैं जी आगे। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 48। 48 में वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। ये दोनों भाई हैं जी, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक जो हैं ये दोनों भाई हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक। ठीक हो गया जी, ये दोनों भाई हैं। और हज़रत इस्माईल को अबुल अरब का लक़ब भी दिया जाता है। ठीक है जी, ज़बीउल्लाह का लक़ब भी इनको मिलता है जी। ठीक है जी, और इनकी जो वालिदा है उनका नाम है हज़रत हाजरा। ठीक है जी, यानी कि हज़रत इस्माईल और हज़रत जो इसहाक हैं ये दोनों भाई हैं। इनकी वालिदा का नाम हज़रत हाजरा है, वालिद का नाम हज़रत इब्राहीम है। ठीक है जी, और हज़रत इस्माईल को अबुल अरब भी कहा जाता है और ज़बीउल्लाह भी कहा जाता है, ये इनका टाइटल है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है जी, हु इज़ कॉल्ड द सॉर्ड ऑफ अल्लाह। अल्लाह की तलवार किसे कहते हैं? ये लक़ब है जी हज़रत खालिद बिन वलीद का। 49 ऑप्शन नंबर बी, हज़रत खालिद बिन वलीद का लक़ब है जी सॉर्ड ऑफ अल्लाह। ठीक है जी, इनको सैफुल्लाह भी कहते हैं। और हज़रत खालिद बिन वलीद जो है इन्होंने पहले तीन गज़वात यानी कि ग़ज़वा बदर, फिर ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक, ये तीनों ग़ज़वात जो इन्होंने ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़े थे। उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और फिर इन्होंने रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के ख़िलाफ़ बहुत सारी जंगें लड़ी, और बहुत सारी फतूहात इनके मतलब हिस्से में आई, इसलिए इनको सॉर्ड ऑफ अल्लाह का टाइटल दिया जाता है। ग़ज़वा बदर जो है वो हुआ था जी 2 हिजरी में, उहद हुआ था 3 हिजरी में, और खंदक हुआ था 5 हिजरी में।
ठीक है जी। इसमें 313 मुसलमान थे, इसमें थे 1000 और इसमें तकरीबन 3000। ठीक है जी। अब चलते हैं जी आगे। हज़रत खालिद बिन वलीद हो गया, और एक हमारे पास ऑप्शन है जी हज़रत अली। हज़रत अली का जो टाइटल है जी वो है लाइन ऑफ अल्लाह। ठीक है, लाइन ऑफ अल्लाह हज़रत अली का टाइटल है। और हज़रत जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास है वो है जी हज़रत हमज़ा। हज़रत हमज़ा को कहते हैं जी सैयद शुहदा। ठीक है जी, ये हज़रत हमज़ा का लक़ब है। और हज़रत हमज़ा जो है वो ग़ज़वा-ए उहद में शहीद हुए थे। ठीक है जी, ग़ज़वा-ए उहद में इनको शहीद करने वाले का नाम है जी फहशी बिन हरब। ठीक है जी, ग़ज़वा-ए बदर में इन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़े थे। ये इन्होंने उत्बा बिन रबी को कत्ल किया था ग़ज़वा-ए बदर में। ठीक हो गया जी। अब हमारा क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में वो कहते हैं जी खतीबुल अंबिया इज़ द टाइटल ऑफ। खतीबुल अंबिया जो है वो कहते हैं जी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को। हज़रत आदम को कहते हैं जी अबुल बशर। हज़रत आदम का क्या टाइटल है जी? अबुल बशर। इनका एक और टाइटल भी है जी, इनको कहते हैं आदम सफ़ीउल्लाह। ठीक है जी। उसके बाद है जी हज़रत मूसा। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास हज़रत मूसा। हज़रत मूसा को कहते हैं मूसा कलीमुल्लाह। ठीक हो गया जी। यानी कि खतीबुल अंबिया का टाइटल हज़रत शुएब का है, हज़रत आदम को कहते हैं अबुल बशर या आदम सफ़ीउल्लाह, और हज़रत मूसा को कहते हैं जी मूसा कलीमुल्लाह। ठीक है जी। हज़रत मूसा जो है वो अल्लाह ताला से कोहे तूर पर हम कलाम हुए थे, कोहे तूर पर। ठीक है जी। और हज़रत मूसा ने हज़रत शुएब की बेटी से शादी की थी। ठीक है जी। तकरीबन 12 साल हज़रत मूसा ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों को भी चलाया था। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो अगला पेपर है वो है जी असिस्टेंट डायरेक्टर 2020 में ये हुआ था। ठीक है, इसका जी क्वेश्चन नंबर 71 है। इस्लामियात के पोर्शन में इसका जो क्वेश्चन नंबर है जी वो है 71। 71 है जी वेल्थ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ माइन इज लाइबल टू ज़कात, खुम्स, सुलूस या नन ऑफ दिस। इसको ये है जी इसका ऑप्शन बी खुम्स। खुम्स का मतलब क्या है? खुम्स का मतलब है जी 5वां हिस्सा। 5वां हिस्सा यानी कि पूरे साल की जो आमदन होती है। ठीक है जी, पूरे साल की आमदन में से बचत या इजाफी आमदन का 5वां हिस्सा या 20%।
वो खुमस होती है जी, ठीक है जी। और जो वेल्थ ऑब्टेन होती है फ्रॉम माइन वो इसी में जाती है। ठीक हो गया जी। अब है जी क्वेश्चन नंबर 72 में वो कह रहा है जी विच वन इज कॉल्ड मशारुल हराम। ये कहते हैं जी मुजल्फा की वैली को, मुजल्लिफा वैली। ठीक है जी। अब आता है जी क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में वो कह रहा है कि इमाम शफी टुक द ऑफिस ऑफ रिलीजियस जजमेंट इन द एज ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन सी 15 ईयर्स। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इमाम शाफी को। इमाम शाफी जो है वो बेसिकली पैदा हुए हैं 767 में। कहाँ पर पैदा हुए? गज़ा में, गज़ा यानी कि फ़लस्तीन में। ठीक हो गया जी। इनका जो असल नाम है वो है जी मोहम्मद। ठीक है जी। और इनका जो कबीला है वो है कुरैश। ये भी कुरैश कबीले से है। हजूर भी कुरैश कबीले से थे और ये भी कुरैश कबीले से हैं। ठीक है जी। इनके जो वालिद हैं उनकी वफ़ात जो है वो इनके बचपन में ही हो गई थी, मतलब बहुत छोटे थे जब इनकी वफ़ात हो गई थी। फिर 2 साल की उम्र में इनकी जो मदर है वो इनको मक्का में ले आई थी। ठीक है जी, मक्का में। ये इमाम मालिक के स्टूडेंट हैं। किसके जी? इमाम मालिक के। और इनका एक बहुत बड़ा कारनामा है कि इन्होंने मोता जो है, किताब मोता जो है वो 9 दिन में याद कर ली थी। यानी कि इनकी जहानत का ये लेवल है कि इन्होंने 9 दिन में मोता याद कर ली थी। ठीक हो गया जी। और इन्होंने अब्बासी जो खलीफे हैं, तकरीबन अब्बासी 6 बादशाह इन्होंने अपनी मतलब के लाइफ में देखे हैं। ठीक है जी, 6। और इनके वालिद का नाम है इद्रीस बिन उस्मान। ठीक हो गया जी, ये इनके वालिद का नाम है। और इनकी जो बुक्स हैं किताबुल उम, ठीक है जी। और दूसरी बुक है इनकी, एक और भी है, उसको कहते हैं जी मुस्नद इमाम शाफी। ठीक है जी। इन बुक्स के नाम आपने लाजमी याद रखने हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है जी किताबुल उम इज़ रिटन बाय। अभी हमने देख लिया किताबुल उम किसने लिखी है जी? इमाम शाफी ने। यानी कि इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। 75 में वो कहते हैं जी द फाउंडेशन ऑफ बैतुल हिकमा वाज लेड ड्यूरिंग। बैतुल हिकमा जो है उसकी बुनियाद रखी थी हारून रशीद ने। ठीक है जी। हारून रशीद जो थे ये थे जी अब्बासी डायनेस्टी में से। ठीक हो गया जी। अब्बासी डायनेस्टी में किसने रखी थी जी? हारून रशीद ने। बगदाद में रखी थी जी इसकी बुनियाद, बगदाद में हारून रशीद ने। और इनकी डायनेस्टी कौन थी जी? अब्बासी डायनेस्टी। अब्बासी जो डायनेस्टी है ये कब से कब तक है जी? 750 से लेके 1258 तक। ठीक है जी। इससे पहले उमैया डायनेस्टी थी। उमैया डायनेस्टी 661 से लेकर 750 तक है, तकरीबन 90 साल। उससे पीछे हज़रत अली का दौर था, फिर उससे पीछे हज़रत
हज़रत उस्मान का दौर था, उससे पीछे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, सॉरी हज़रत उमर का, उससे पीछे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, और उससे पीछे हजूर पाक का। ठीक हो गया। 76 फर्स्ट मुजद्दिद वाज हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हु वाज द सेकंड वन। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हैं वो उमैया डायनेस्टी में से थे, और ये बहुत नेक इंसान थे, अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते थे। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन में वो कह रहा है हु वाज द सेकंड वन। सेकंड वन जो है क्वेश्चन नंबर 76, सेकंड वन है जी अहमद सिरहिंदी। अहमद सिरहिंदी, अहमद सिरहिंदी को कहा जाता है जी मुजद्दिद अल-फ़सानी। मुजद्दिद अल-फ़सानी जो है वो इनका टाइटल है, अहमद सिरहिंदी इनका नाम है। ये पैदा हुए थे जी 26 जून 1564 में। ठीक है जी। और इनकी जो वफ़ात है वो है जी 10 दिसंबर 1624 में। ठीक है जी। ये इस्लामिक स्कॉलर भी थे और एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर भी थे। इनका जो वालिद है उनका नाम है जी मखदूम शेख अब्दुल अहद। ठीक हो गया जी। अगर हम इनकी बुक्स की बात कर लें तो पहली बुक का नाम है जी इस्बातुन नबूवत। ठीक हो गया जी। ये इनकी दूसरी बुक है, ये पहली बुक है। और इनके कुछ मकतूबात भी हैं। मकतूबात एक कॉमन टर्म है जो रेफ़र करती है लेटर्स को। सूफ़ी या शेख या स्कॉलर्स जो लेटर लिखते हैं ना, उनको अगर हम कॉमन, उसके लिए हम कॉमन टर्म यूज़ करें तो उसको हम मकतूबात कहते हैं। ठीक है जी। इनके मकतूबात जो है ना उनके 3 वॉल्यूम हैं। ठीक है जी, 3 वॉल्यूम है इनके। जो वॉल्यूम नंबर 1 है उसमें 313 लेटर्स हैं। ठीक है जी। कंपाइल इन लेटर्स को किसने किया? वो है जी ख्वाजा यार मोहम्मद बदख्शी। ख्वाजा यार मोहम्मद ठीक हो गया जी। और इस वॉल्यूम का नाम है जी दारुल मारिफत। दारुल मारिफत। ठीक है, ये इनका है वॉल्यूम 1। और इनका जो वॉल्यूम नंबर 2 है उसका नाम है जी नूरुल खलाक। ठीक है जी। इसमें 99 लेटर्स हैं, यानी कि पहले में 313 थे, दूसरे में कितने हो गए 99। इसको कंपाइल करने का वाले का नाम है जी ख्वाजा अब्दुल ठीक हो गया जी, ख्वाजा अब्दुल है। और
उसमें टोटल लेटर्स हैं जी 124। ठीक है जी। और ये कंपाइल किया है मोहम्मद हाशिम। ठीक हो गया जी। इसका नाम है मारिफत हक़ाइक़। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 में वो ये कह रहा है जी कि इन विच सूरा ऑफ कुरान देयर इज मेंशन ऑफ ज़ुल्करनैन। इनको मेंशन किया गया है जी सूरत काफ में, यानी कि ऑप्शन बी। अब ज़ुल्करनैन है कौन? ज़ुल्करनैन जी बेसिकली ईरान के बादशाह हैं, यानी कि पर्शियन अम्पायर जो है उसकी बुनियाद हज़रत ज़ुल्करनैन ने रखी थी। ठीक है जी। ये बहुत बड़े बादशाह थे। इनकी जो सल्तनत है वो मशरिक़ से लेकर मगरिब तक फैली हुई थी। ठीक है जी। ये हज़रत ज़ुल्करनैन जो है ये एक कौम के पास जाते हैं, तो इनको उस कौम की जो लैंग्वेज है ना वो समझ नहीं आ रही होती, तो फिर ट्रांसलेटर्स को बुलाया जाता है। वो कौम ये कह रही होती है कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ठीक है जी, आप इतने बड़े बादशाह हैं, हम लोग एक मुसीबत में मुब्तला हैं। ठीक है जी। याजूज माजूज एक कौम है, वो जब हमारे पास आती है यानी कि ज़मीन पर आती है तो वो फसाद बर्पा कर देती है, लिहाजा आप हमें इस मुसीबत से बचाएं, यानी कि इसके शर से बचाएं। ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, पहाड़ों और वादियों के दरमियान लोहे को गर्म करते हैं, लोहे और शीशे को, और दरमियान में लगा देते हैं। ठीक है जी। इस तरह इन्होंने याजूज माजूज को ना बंद कर दिया है। ठीक है जी। याजूज माजूज का जो जिक्र है वो हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ आता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 में वो कहते हैं जी साहिबुस सैर इज़ द निक नेम ऑफ, ये है जी हज़रत हुज़ैफा का नाम। ये निक नेम है जी हज़रत हुज़ैफा का, हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत हुज़ैफा वो हैं जिन्होंने अर्ली डेज में ही इस्लाम कबूल कर लिया था, यानी कि जब इस्लाम फैला ही था तो इन्होंने फ़ौरन ही कबूल कर लिया था। ये बेसिकली बेटे हैं उत्बा बिन रबी के। उत्बा बिन रबी जंग बदर में आया था कुफार की तरफ से, कुरैश मक्का में आया, कुरैश मक्का की तरफ से जंग बदर में आया था और इसको हज़रत हमज़ा ने कत्ल किया था। ठीक है जी। और हज़रत हुज़ैफा जो है इन्होंने जब पहली हिजरत हुई थी हबशा की तरफ तो इन्होंने भी हिजरत की थी, साथ ही इनकी शादी हो गई थी, फिर इन्होंने अपनी वाइफ के साथ हिजरत कर ली हबशा की तरफ। इनका बेटा है जिसका नाम है जी मोहम्मद, इन्होंने अपने बेटे का नाम भी मोहम्मद रखा। ठीक हो गया जी। और हजूर को इनसे बड़ी मोहब्बत थी। अब चलते हैं जी आगे। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 79। मस्जिद कीफ इज लोकेटेड इन, ये मिना में है जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 80। अदा बिन हातिम ताई एम्ब्रेस इस्लाम इन 9 हिजरी। अदी बिन हातिम ताई के वालिद का नाम है जी हातिम ताई।
ये बेसिकली क्रिश्चियन थे। हातिम ताई जो है ये बहुत सखी इंसान थे। ठीक है जी, कबीले का नाम है जी ताय, ये इनके कबीले का नाम है। ठीक है जी। तो जब सरिया भेजा तो इनके जितने भी मर्द थे ना वो सारे भाग गए, यानी कि अदी बिन हातिम ताई जो है ये भी मिस्र चले गए थे। ठीक है जी, भागकर मिस्र चले गए। लेकिन इनकी जो बहन है वो गिरफ्तार हो गई। जब उसको हजूर के पास लाया गया तो उसके सर के ऊपर चादर नहीं थी। ठीक है जी। तो हजूर ने फ़ौरन उसके सर के ऊपर चादर दी। तो किसी ने फरमाया कि हजूर ये तो काफरा है। हजूर ने कहा लेकिन बेटी तो है। ठीक है जी। तो ये बात सुनकर ये बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई। फिर इसने हजूर को कहा कि वो मिस्र जाना चाहती है क्योंकि इसका भाई जो है वो भागकर मिस्र चला गया है। फिर जब ये मिस्र जाती है तो उसने सारा वाक़या अपने भाई को बताया। इसका भाई बड़ा मुतासिर हुआ, ये हजूर के पास आया। चुनांचे 9 हिजरी को इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है जी, नेम द फेमस बुक ऑफ इब्ने सीना इन विच ही डिस्कस्ड ह्यूमन साइकोलॉजी एंड मेडिसिन। ऑप्शन नंबर ए अल कानून। ठीक हो गया जी। तो इस तरह हमने FIA के पास्ट पेपर्स जो हैं जो FPSC ने कंडक्ट किए हैं, एक 2008 का और एक 2020 का, उसमें इस्लामियात का पोर्शन हमने डिस्कस किया है। ठीक है जी। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको ये मतलब आइडिया हो जाए कि आपने पास्ट पेपर्स की तैयारी कैसे करनी है। आपने क्वेश्चन पढ़ना है और 4 के 4 ऑप्शंस आपने नेट पर सर्च करने हैं, उनके बारे में पढ़ना है। कि अगर आप एक एक ऑप्शन पढ़ते जाएंगे वो तो रटा हो जाएगा। और आजकल जो पेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप आते हैं, टिपिकल क्वेश्चन अब नहीं आते क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक हो गया जी। और अगर आपको इनके पास्ट पेपर्स चाहिए हों तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इनके पास्ट पेपर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक हो गया जी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह कुछ और पेपर्स को डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमारा इस्लामिक हिस्ट्री भी चल रहा है, वो अलग से चलेगा, इसको हम इंशाल्लाह अलग से चलाएंगे। इसके बाद हम पाकिस्तान स्टडीज़ भी शुरू कर लेंगे साथ ही, उसके बाद मैथमेटिक्स भी। ठीक है जी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।